कृषि क्षेत्र में दुनिया का मशहूर बोरलग अवार्ड जो है वो दिल्ली की स्वाति नायक को दिया गया है और यह अवार्ड उन्हें अमेरिका में दिया जाएगा आगामी 24 अक्टूबर को। पिछले दिनों इस अवार्ड की जानकारी इन्हें मिली थी, तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर स्वाति नायक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में, और ईटीवी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए। धन्यवाद। पहले तो हम जानना चाहेंगे इस अवार्ड के लिए आपने परस्यू कैसे किया था, और सिलेक्शन की सूचना जब आपको मिली तो आप की प्रतिक्रिया क्या थी? ये जो अवार्ड है जिसको हम छोटे शब्द में बोले तो बोरलग फील्ड अवार्ड बोला जाता है, इसको विश्व खाद्य पुरस्कार संस्थान की तरफ से 40 वर्ष के कम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जो ऐसे कोई व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा और ऐसे और इससे जड़ित इंटरवेंशन में काम किए हो और उनके काम को सराहना करके इस अवार्ड को दिया जाता है। क्योंकि ये एक अति प्रतिष्ठित संस्था की तरफ से दिया जाता है और एक अति प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो कि नोबेल पीस प्राइज पा चुके हैं उनके नाम पर उत्सर्ग किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की विषय थी मेरे लिए। तो आपका काम है चावल अनुसंधान के क्षेत्र में आप काम करती हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और वो भी एक महिला के नाते आप काम करती है। क्या आपको लगा था जो मैं कभी मेरा काम ऐसे रिकॉग्नाइज होगा इतने बड़े स्तर पे और मैं इस अवार्ड को मुझे मिल सकता है? विगत 10 साल से मैं अंतर्जातीय धान गवेषणा केंद्र जो मानीला फिलीपाइंस में जिसका हेडक्वार्टर है, मैं उसके साथ जड़ित हूँ और मैं हमारे वाराणसी स्थित हमारी जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है जिसको हम आईसार्क भी बोलते हैं, मैं उसके साथ जड़ित हूँ। और निश्चित रूप से एक जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं और स्पेशली जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जहाँ पे हमें फील्ड में जाके किसानों के साथ काम करना है, आउटरीच डोमेन में काम करना है, और सीड सेक्टर की बात करती हूँ जिसमें मैं काम करती हूँ, वहाँ पे महिलाओं के प्रतिनिधित्व थोड़ी सी कम है, बहुत थोड़ी सी क्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस हिसाब से अगर मैं ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मैं जिस पे रिसर्च करती हूँ, मेरा जो डोमेन है उसमें मैं बहुत सारे जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट की धान की किस्में हैं और अल्प दिन में होने वाले धान की किस्म है, उनको लगा के दूसरे जो अलग अलग किस्मों के अलग अलग फसल लगाना, ये सब चीज़ों पे काम करती हूँ और कम्युनिटी के साथ जुड़ के बहुत सारा काम करती हूँ। लेकिन हरित क्रांति को लेकर के बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इससे हमारे देश में जो स्थानीय फसलें थी, उसकी स्थानीय फसलों की जो किस्म थी उसको नुकसान पहुंचा है। चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब की खेती जो है, पहले विभिन्न फसलें यहाँ हुआ करती थी, अब इनकी खेती धान और गेहूं तक ही सीमित कर रह गई है। इससे धान में पानी बहुत लगता है, कई राज्यों में पानी का जलस्तर कम हो गया है। तो इस पर आपकी देखिए, आप हम बात करें 1960 1970 की दशंधि में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति को लाया गया था, अगर हम समय में पीछे चले जाएंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे उस समय खाद्य सुरक्षा की क्या अवस्था थी और कैसे भुखमरी और कैसे जो हमारे पास वो सिचुएशन थी, खाने के लिए अनाज नहीं था लोगों के पास, और वहाँ से उभर के आज एक अपने आप में एक इतना बड़ा स्वयं संपन्न देश हम बन चुके हैं, तो हम इसका श्रेय हरित क्रांति को तो देंगे ही। अभी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, उन राज्यों में इस बार ऐसी बारिश हुई है जहाँ पे पहले बारिश नहीं होती थी, औसत से भी कम बारिश हुआ करती थी। और जहाँ पे जैसे बिहार की हम बात करें, यूपी की ही ईस्टर्न यूपी की बात करें, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब में जहाँ पे धान की खेती बहुत सारे जिलों में इस बार नहीं हो पाई है, उन्हें सूखा ग्रसित घोषित कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ अनुसंधान हो रहा है कि जो परंपरागत धान की खेती होती थी, अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, उससे भी हम कुछ ऐसी बीज आए, मतलब ऐसा रिसर्च चल रहा है जिससे कि पैदावार बढ़े? बिल्कुल।
और खास करके मैं इस ये डोमेन में खुद जड़ित हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पिछले 10 वर्षों में ऐसे बहुत सारे किस्मों के धान या अलग फसल की भी ऐसे बहुत सारी किस्में आ चुकी है जो बाढ़, सूखा ये सब को सह सकती है। और अगर ऐसी सिचुएशन है किसानों के पास, वो उनकी जो किसानों की जो किस्में हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन। आप सीड्स लेडी के तौर पे भी जानी जाती हैं, यह नाम कैसे आपको दिया गया? फील्ड से दिया गया या? जी, देखिए, नाम जब मैं किसानों के साथ काम करती हूँ, खास करके कम्युनिटी में जाके महिलाओं के साथ और बहुत सारे जमीन से जुड़े हुए हमारे स्केलिंग एजेंट्स के साथ, तो इतना मुझे बहुत सारे देश घूमना पड़ता है और जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि वो लोग, हम सबको नाम तो याद नहीं रहता, और वो सब धान की बीज की किस्मों के बारे में उनको बताते हैं और उनको बीज डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू में उनको बीज भी देते हैं ताकि वो खुद लगाए और उसको आगे बढ़ाए। तो ये मेरे लिए भी बहुत एक खुशी है, एक अनुभव है। चावल अनुसंधान से काम की शुरुआत करते हुए इन्होंने अपने जो लेबोरेटरी में काम करती थी उसे वो पहले फील्ड में प्रयोग करना, और उस प्रयोग को सफल होने के बाद वो अलग अलग, भारत ही नहीं अलग देशों में जाकर के उस सीड्स को जो देने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, इससे डॉक्टर स्वाति नायक सीड्स लेडी के तौर पे भी दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं। और अब वो दुनिया का प्रतिष्ठित अवार्ड लेने के लिए अमेरिका जाने वाली है। ईटीवी की तरफ से आपको मैम अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष झा।